12 जून 2025 की दोपहर की गर्मी में अहमदाबाद का आसमान बिल्कुल शांत था। ना कोई तूफान, ना कोई चेतावनी, बस एक आम दिन जैसा ही लग रहा था। लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में यह नीला आसमान खून, आग और चीखों से भर जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गेटवे के लिए उड़ान भर रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक अल्ट्रा मॉडर्न बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। वहीं सब कुछ सामान्य था, टेक ऑफ से लेकर इनिशियल क्लाइंब तक। लेकिन तभी महज 400 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही कुछ ऐसा हुआ जो कभी होना नहीं चाहिए था। विमान ने अचानक कंट्रोल खो दिया और जमीन की तरफ सीधा गिर पड़ा। आसमान से गिरते उस एयरक्राफ्ट की गूंज सिर्फ रनवे पर नहीं, पूरे देश में सुनाई दी। 274 लोग, जिनमें गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और बच्चे भी शामिल थे, और ये सब एक झटके में इस दुनिया से चले गए। लेकिन मौत सिर्फ हवा में नहीं थी, जमीन पर भी थी। वहां भी कई लोग थे जो कि उस प्लेन से जुड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी जान चली गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक सिस्टम फेलियर की चौंका देने वाली कहानी थी। एक ऐसा क्रैश जिसने मॉडर्न एविएशन को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक ऐसा मोमेंट जिसने हर उड़ान पर बैठे इंसान के मन में डर भर दिया। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था और क्यों गिरा एक परफेक्टली वर्किंग प्लेन जमीन पर? दरअसल एयर इंडिया का एयरप्लेन AI-171 को कैप्टन सुमीत सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर लव कुंदन रेगुलेट कर रहे थे। इस प्लेन में 10 क्रू मेंबर्स के सदस्य और 230 यात्री सवार थे। इन सभी के प्री फ्लाइट चेक और इंस्पेक्शन पूरे हो चुके थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC ने प्लेन को टेक ऑफ की इजाजत दे दी। रनवे पर तेजी से दौड़ते हुए विमान ने हवा में उड़ान भरी और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन टेक ऑफ के मात्र 40 सेकंड बाद ही कुछ गलत होने के साइंस मिलने लगे। फ्लाइट रेडार 24 के अकॉर्डिंग प्लेन 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा और तभी यह रेडार से डिस्कनेक्ट हो गया था। वह प्लेन ऊपर उठने के बजाय नीचे की तरफ झुकने लगा। इससे पहले कि पायलट कंडीशन को संभाल पाते, विमान एक मेडिकल कॉलेज की छत से टकरा गया। ये टकराव इतना भयानक था कि विमान का एक हिस्सा वहीं अटक गया, जबकि बाकी हिस्सा आसपास के घरों को तोड़ता हुआ जमीन पर जा गिरा। क्योंकि विमान ने अभी अभी उड़ान भरी ही थी, इसीलिए इसका फ्यूल टैंक पूरी तरीके से भरा हुआ था। वहीं टकराव के साथ ही फ्यूल में बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि दूर दूर तक दिखाई दी। यह नजारा किसी भयावह फिल्म से कम नहीं था। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास का पूरा इलाका जलकर राख हो गया था। तभी फायर ब्रिगेड इमरजेंसी टीम्स तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन आग की स्पीड की वजह से काफी टाइम तक कंडीशन को कंट्रोल नहीं किया जा सका। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों तक चला और चारों ओर सिर्फ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। इस हादसे में प्लेन में सवार 241 लोग मारे गए और जमीन पर मौजूद 32 और लोग भी इसकी चपेट में आ गए। यानी कि कुल मिलाकर इस एक्सीडेंट ने 274 लोगों की जान ले ली। ये बोइंग 787 का पहला ऐसा हादसा था जिसमें कि पूरा प्लेन पूरी तरीके से तबाह हो गया। वहीं इस भयावह हादसे में एक चमत्कार भी हुआ। दरअसल इसी प्लेन में सवार एक व्यक्ति रमेश था, जो कि सीट नंबर 11A पर बैठा था। रमेश ने बताया कि टकराव के दौरान प्लेन का दरवाजा टूट गया और वह अपनी सीट समेत मलबे से बाहर गिर गया। किसी तरह वो अपने पैरों पर चलकर मलबे से बाहर निकला। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। रमेश की जान बचने के बाद पूरा देश उनके लिए न केवल खुश था बल्कि हैरान भी था कि इतने भयानक एक्सीडेंट को उन्होंने सरवाइव कर लिया। हालांकि इस हादसे ने एयर इंडिया की सेफ्टी और मेंटेनेंस प्रोसेस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब एयर इंडिया की फ्लाइट्स में टेक्निकल खराबी की खबरें सामने आई हों। हादसे के बाद एयर इंडिया की 5 दूसरे फ्लाइट्स को टेक्निकल रीजन से ग्राउंड करना पड़ा। इनमें से कुछ मामलों में तो पायलट टेक ऑफ तक कर चुके थे, लेकिन खराबी की वजह से उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। जैसे कि 15 जून को दिल्ली से बड़ोदरा जा रही फ्लाइट AI-819 में लैंडिंग गियर की समस्या आने लगी। वहीं पायलट ने टेक ऑफ के बाद नोटिस किया कि लैंडिंग गियर अंदर नहीं जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने 29 मिनट तक हवा में उड़ान भरने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करी। इसी तरह 16 जून को हांगकांग से दिल्ली जा रही फ्लाइट AI-315 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को टेक ऑफ के 90 मिनट बाद वापस लौटाना पड़ा और ATC रिकॉर्डिंग से पता चला कि पायलट्स ने टेक्निकल रीजन से हांगकांग के पास लैंडिंग की इजाजत मांगी थी।
वहीं सैन फ्रांसिस्को से मुंबई और कोलकाता जा रही फ्लाइट AI-180 बोइंग 777-200 LR इसको कोलकाता में लेफ्ट इंजन की खराबी के कारण ग्राउंड किया गया। इसके अलावा दिल्ली से रांची जा रही फ्लाइट AI-9113 बोइंग 737 MAX 8 को भी टेक्निकल इश्यूज से वापस बुलाया गया। 5 दिनों में 5 टेक्निकल खराबी के मामले सामने आए, जिनमें 4 बोइंग और 1 एयरबस के प्लेन शामिल थे। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये केवल संयोग था या फिर एयर इंडिया के मेंटेनेंस और सेफ्टी पैरामीटर्स में कोई कमी थी। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश के सटीक रीजंस का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स की जांच का इंतजार है, लेकिन एक्सपर्ट्स कुछ अंदाजे से कारणों पर बात कर रहे हैं। फ्लाइट रेडार 24 के डेटा के अकॉर्डिंग इस प्लेन में 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद रेडार से डिस्कनेक्ट हो गया। ये बताता है कि विमान में कोई सीरियस तकनीकी खराबी हुई होगी। एक खास पॉसिबिलिटी यह भी है कि प्लेन के दोनों इंजन्स एक साथ फेल हो गए थे। कुछ वीडियो फुटेजेस में विमान से निकलता हुआ एक हिस्सा दिखाई दे रहा है जो शायद से रैम एयर टर्बाइन यानी कि रैट हो सकता है। वहीं रैट एक इमरजेंसी इक्विपमेंट है जो कि तब एक्टिव होता है जब प्लेन के दोनों इंजन्स काम करना बंद कर देते हैं। अगर ये सच है तो ये एक असामान्य और गंभीर स्थिति है। अब सवाल यह है कि दोनों इंजन्स एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं। बोइंग और एयरबस अपने मैनुअल में हर तरह की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रिएक्टर्स बनाते हैं, लेकिन दोनों इंजन्स का एक साथ फेल होना इतना रेयर है कि उसके लिए कोई प्रोसेसिंग मौजूद ही नहीं है। अगर इंजन फेलियर के कारण प्लेन को बिजली पहुंचना बंद हो गई होगी तो उससे ट्रांसपॉन्डर भी बंद हो गया होगा, जिसके कारण फ्लाइट रेडार 24 से कनेक्शन टूट गया। लेकिन इंजन फेलियर अकेले क्रैश का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि प्लेन धीरे धीरे नीचे गिरा, जो कि तभी पॉसिबल है जब इंजन पूरी तरीके से पावर जनरेट नहीं कर रहे हैं। वहीं प्लेन के टेक ऑफ के दौरान 3 मेन स्पीड स्टेजेस होते हैं, V1, VR और V2। V1 वो स्पीड है जब पायलट को यह तय करना होता है कि प्लेन को रोकना है या फिर टेक ऑफ करना है। VR स्पीड पर विमान का नोज रनवे के ऊपर उठने लगता है और V2 वो स्पीड है जब प्लेन सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंच जाता है। लेकिन VR स्पीड सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इस दौरान ना तो विमान को रोका जा सकता है और ना ही वो पूरी तरीके से उड़ान भरने की स्थिति में होता है। अगर इस दौरान इंजन फेल हो जाए तो विमान क्रैश होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि AI-171 का हादसा VR स्पीड के दौरान ही हुआ होगा, क्योंकि पायलट ना तो ब्रेक लगा पाए और ना ही विमान को ऊपर उठा पाए। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि गर्मी भी इस हादसे का कारण हो सकता है। अहमदाबाद में उस दिन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। पॉसिबिलिटी है कि धूप में खड़े प्लेन के फ्यूल टैंक का टेम्परेचर बढ़ गया हो, जिसकी वजह से टकराव के बाद आग इतनी तेजी से फैली। हालांकि ये केवल एक अंदाजा है। एक और सवाल यह है कि अगर इंजन फेलियर हुआ था तो इंजन से धुआं या फिर आग क्यों नहीं दिखाई दिया। ये रहस्य अभी भी अनसुलझा है। इस हादसे ने प्लेन इंडस्ट्री में सेफ्टी को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं। एयर इंडिया की मेंटेनेंस प्रोसेसेस पर डाउट किया जा रहा है और प्री फ्लाइट चेक्स की एडिक्वेसी भी शक के घेरे में है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक रेयर घटना थी जिसे कि प्रेडिक्ट करना मुश्किल था। ब्लैक बॉक्स इन्वेस्टिगेशन से आगे चलकर कुछ जवाब मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये इंसिडेंट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी फ्लाइट्स सच में सेफ हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का अहमदाबाद क्रैश एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसने 274 लोगों की जान ले ली। ये इंसिडेंट सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन लाइफ की वैल्यू पर सोचने को मजबूर करती है। रमेश की कहानी हमें उम्मीद देती है कि मिराकल्स भी हो सकते हैं, लेकिन साथ ही ये याद दिलाती है कि ऐसी ट्रेजेडीज को रोकने के लिए हमें और भी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। इस हादसे को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट था या फिर इसके पीछे कुछ और भी वजह हो सकती हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि फ्यूचर में ऐसी ही अपडेट्स आपको मिलती रहें।